Hello, my dear friends. Welcome to More Academy. I hope you are ready for the next problem now. अभी इसमें थोड़े अलग अलग एडजस्टमेंट्स हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि जिसकी वजह से आप लोगों को जर्नल में किस तरह से एंट्री करने का है उसका डिटेल्स और भी अच्छे से समझ से जाएगा. नाउ रिमेंबर बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज नथिंग बट एडजस्टिंग दी और ट्रांसलेटिंग द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम इंग्लिश टू दैट ऑफ बुक कीपिंग. तो जानबूझ के कभी कभी वो ट्रांजैक्शंस को पार्शियली कंप्लीट करेंगे, जानबूझ के कभी कभी आपको ट्रांजैक्शन को बताते वक्त इनडायरेक्टली बताएंगे. मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं आपके घर आ रहा हूं. ओके, सो दिस इज वन सेंटेंस दैट आनंद सर हैज कम टू योर हाउस. सो इट कैन बी स्पेसिफाइड इन टू डिफरेंट वेज. इट कैन बी स्पेसिफाइड एट योर हाउस आनंद सर केम, और इट कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड दैट आनंद सर केम टू योर हाउस. सो दोनों अलग अलग सेंटेंस एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं, बट बताने का तरीका अलग है. हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते थे, कभी कभी याद रहेगा तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. तो यहाँ पे भी वैसे ही होने वाला है. जानबूझ के आपको सेंटेंसेस अलग अलग तरीके से बताए हुए रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना रहेगा कि हम किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं. जिसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उसका इफेक्ट कैसे होगा. तो इसके आगे के जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे भी अपने को नए ट्रांजैक्शंस कम देखने को मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश का जगलरी, इंग्लिश का खेल किया हुआ रहेगा. तो आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए इंग्लिश की तरफ, जिसकी वजह से आपको ट्रांसलेशन ठीक से करने को आएगा. चलो फिर लेट अस स्टार्ट. आज का ट्रांजेक्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम पेज नंबर 71 ऑफ द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. क्या कहता है क्वेश्चन? देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स. हम किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? हम विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं. कब का एंट्री करना है? 2018 अप्रैल का एंट्री करना है. अप्रैल मतलब 4th मंथ है. बिफोर आई स्टार्ट विद द एंट्रीज, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन ऑल ओवर रूल्स ऑफ पर्सनल रियल नॉमिनल, कि जिसकी वजह से आपको फटाफट से समझेगा कि आनंद सर एक्चुअली क्या कर रहे हैं, और आपके दिमाग में खुद ब खुद रूल्स आना चालू हो जाएगा. पहला रूल कौन सा है रे? पर्सनल. पर्सनल में क्या बोलते हैं हम लोग? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ये रूल्स किसके हैं? ये रूल पर्सनल अकाउंट के हैं. फिर कौन सा रूल्स रहता है? रियल अकाउंट का रूल रहता है. रूल भूलने का नहीं है. जिसको ये ग्रामर का रूल बराबर समझा वो किसी भी हालत में मिस्टेक नहीं करेगा. दो ही चीज़ों का ज़रूरत है, ग्रामर के रूल्स जो 6 अलग अलग है, और इंग्लिश ठीक से पढ़ने को आना चाहिए. तो आपका जर्नल किसी भी हालत में बराबर ही आएगा. 12 मार्क, 10 मार्क, जितने मार्क के लिए पूछा है उतना मार्क्स आपके पॉकेट में रहेगा. लेट मी कंसिडर रियल अकाउंट का रूल्स. रियल रियल रियल, उसके रूल क्या रहेंगे रे? डेबिट वॉट comes in and credit what goes out. ये रियल के रूल्स है. एंड तीसरा रूल किसका रहता है? नॉमिनल का रूल्स रहता है. नॉमिनल्स के रूल क्या रहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ये अपने बेसिक रूल्स है. लेट अस नाउ कंसिडर दीज रूल्स इन अ मोर सिस्टमेटिक मैनर. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स. रूल्स को यूज करना है और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाना है. विशाल कमिंस बिजनेस विथ कैश ₹90,000, फर्नीचर ₹60,000, बिल्डिंग ₹1,00,000. एंट्री करना चालू करने का है. पहले सोचना पड़ेगा हम किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं. हमने बोल कर रखा था इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आ जाओ ऊपर हेडिंग में लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स. जब तक हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम किसके बुक्स में खड़े हैं, तब तक हमको एंट्री करने को नहीं आएगा. सो ऑलवेज राइट द हेडिंग फर्स्ट, इन द बुक्स ऑफ विच पार्टी. ओके, और फिर वो बोल रहा है विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहा है कि विशाल कमिंस बिजनेस विथ कैश ₹90,000, फर्नीचर ₹60,000, बिल्डिंग ₹1,00,000. कैश कितनी आ रही है? 90,000 आ रही है. फर्नीचर कितना आ रहा है? 60,000 आ रहा है. बिल्डिंग कितना आ रही है? बिल्डिंग कितने की आ रही है? 1,00,000 की आ रही है. 3 अलग अलग एसेट्स अपने पास आ रहे हैं. एसेट मतलब रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एसेट्स आ रहे हैं मतलब उनको डेबिट देना पड़ेगा. क्रेडिट किसको देना पड़ेगा? अगर घर की चीज़ बिजनेस में आई रहेगी तो हम लोग कैपिटल को हमेशा क्रेडिट देते हैं, कैपिटल अकाउंट को यूज़ करते हैं. सो प्रोप्राइटर इज द गिवर. प्रोप्राइटर अकाउंट आया मतलब कैपिटल अकाउंट नहीं तो ड्राइंग अकाउंट. बिजनेस की चीज़ घर पे जाएगी तो ड्राइंग अकाउंट, घर की चीज़ बिजनेस में आएगी तो कैपिटल अकाउंट. मतलब अपने को कैपिटल अकाउंट यूज़ करना है. इसके पहले के जो 2 प्रॉब्लम थे,
तब हमने देखा था कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो कैपिटल को भी लेके आता है और साथ में लोन को भी लेके आता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो कैपिटल को भी लेके आता है और लोन को भी लेके आता है, तो हम लोग लोन को पहले लिखते हैं और कैपिटल की अमाउंट हम बैलेंसिंग कैलकुलेट करते हैं। इस प्रॉब्लम में उसने लोन लाया ही नहीं है, लोन लाया नहीं तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी कैन सेफली से दैट सारा का सारा अमाउंट कैपिटल का रहेगा। कैपिटल का अमाउंट कितना है प्रॉब्लम ने बोला नहीं है, लेकिन हमको फ्रालू का पैसे वाली भाई साहब ने बोल के रखा था। अकाउंट्स का बेसिक रूल क्या है? एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो डेबिट में अगर 90, 60 और 1 लाख लिखा है तो क्रेडिट में इसका टोटलिंग आने वाला है। फिर से एक बार देखेंगे, 3 एसेट्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एसेट के अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। घर की चीज़ बिजनेस में आ रही है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। एसेट की अमाउंट दी हुई है, कैपिटल की अमाउंट दी हुई नहीं है, कैपिटल की अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आने वाली है। चलो लेट मी स्टार्ट। 1 अप्रैल 2018 का एंट्री करता हूँ। 1 अप्रैल 2018 आपने जर्नल ड्रॉ किया है, अमाउंट कॉलम के अंदर आपने फेंट लाइन ड्रॉ किया है। ये सब चीज़ें मैं अज्यूम करके मेरे साथ आप प्रॉब्लम कर रहे हो, ऐसा करके सॉल्व कर रहा हूँ। चलो फिर, कैश इज़ कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट, ओके, कैश अकाउंट डेबिट। बाद में कौन आ रहा है तुम्हारे पास? फर्नीचर आ रहा है और बिल्डिंग आ रही है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और ये सब किसने दिया? विशाल ने दिया, टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितने की है? कैश है अपनी 90,000, फर्नीचर है 60,000 और बिल्डिंग है 1 लाख। 90, 60 और 1 लाख। सो लेट मी कंसिडर हियर, कैश कितने की है? 90,000, फर्नीचर कितने का है? 60,000 और बिल्डिंग कितने की है? 1 लाख। फेंट लाइन के राइट साइड में लास्ट का 3 डिजिट, उसके लेफ्ट साइड में बाकी का सारा आंसर। तो लेट अस गो हेड नाउ। 90 + 60 मतलब हो गया 1,50,000, 1,50,000 + 1 लाख मतलब हो गया 2,50,000। सो आई कंसिडर हियर 2,50,000 बीइंग क्या रे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। और विथ एसेट्स, नॉट जस्ट कैश। लोन तो है नहीं तो टेंशन नहीं है। कैपिटल का अमाउंट 2,50,000 सर आपको कहाँ से मिला? ये हमको प्रॉब्लम ने दिया हुआ नहीं था, ये हमने फाइंड आउट किया है एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो आई एम मेकिंग एन एनसर्कल हियर, तो आपको समझेगा कि 2,50,000 आनंद सर को कहाँ से मिला? आनंद सर ने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया यूजिंग द सिंपल लॉजिक विच इज टॉट टू अस बाय द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटेंसी। क्या रूल है आपका? एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। डेबिट में अगर 2.5 लाख रुपया आ चुका है, 2.5 लाख मतलब 2,50,000 रुपीज़, मराठी में 2.5 लाख रुपए, तो इन दैट केस क्रेडिट में भी 2,50,000 रुपीज़ आना ही चाहिए। इस तरह से 1/4/18 को हम लोग कंसिडर करेंगे। लेट मी कंसिडर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है परचेस्ड मोटर कार फ्रॉम होंडा कंपनी बाय चेक ₹55,000 एट 18% GST। आई रिपीट, परचेस मोटर कार फ्रॉम होंडा कंपनी बाय चेक ₹55,000 एट 18% GST। तो अपने पास क्या आ रही है? परचेस बोला हुआ है। सर परचेस मतलब परचेस अकाउंट। मैं बोलूँगा नहीं मेरे बच्चे, गुड्स रहेगा तो इन दैट केस हम परचेस अकाउंट बोल सकते हैं। ये गुड्स तो है नहीं, ये तो मोटर कार है, तो मोटर कार का नाम यूज़ करना पड़ेगा। पेमेंट किया है कि पेमेंट नहीं किया है? हाँ पेमेंट किया है। कैसे किया है पेमेंट? चेक से पेमेंट किया हुआ है। इसका मतलब होंडा कंपनी का नाम दिया रहेगा तो भी अपने कुछ काम की चीज़ नहीं है। अगर आपको काफ़ी अच्छा लगता रहेगा तो होंडा कंपनी को आप कहाँ पे डाल सकते हो? नरेशन में डाल सकते हो, क्योंकि जब पेमेंट किया गया है तो बैंक इज इन्वॉल्व, डेट मीन्स अपने को सामने वाले पार्टी का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कितने का मोटर कार परचेस किया है? 55,000 का मोटर कार परचेस किया है, लेकिन उसके साथ में GST भी भरना पड़ा है। मैंने आपको क्या सिखाया है? परचेस के साथ GST आएगा तो इनपुट GST का नाम आता है, और सेल्स के साथ GST आएगा तो आउटपुट GST का नाम आता है। इसका मतलब ये अपने को इनपुट GST का अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। इनपुट GST कितने का हो जाएगा? 18% बोला हुआ है, तो 9% विल बी CGST एंड 9% विल बी SGST। इस तरह से काम करने का अपने को। सर कैसे कैलकुलेट करूं? एकदम सिंपल सिचुएशन आपको सिखाया था मैंने। 55,000 ये आपका अगर मेन प्राइस है, ये 100% है, तो 10% निकालने का मतलब लास्ट का 0 कैंसिल, मतलब हो जाएगा 5,500। लेकिन अपने को 10% नहीं चाहिए, अपने को तो 9% चाहिए। इसका मतलब 1% माइनस करना पड़ेगा। 10 - 1 = 9। तो सर अभी क्या करेंगे? जिस तरह से 100 में से 10 निकाला था उस तरह से 100 में से 1 निकालेंगे।
100 से 1 के पास जाने का तो क्या करना पड़ता है, लास्ट के 2 जीरो कैंसिल, लास्ट के 2 जीरो कैंसिल मतलब आंसर कितना आएगा रे 550। तो 5500 में से जब भी हम लोग 550 माइनस करेंगे तो आंसर कितना बचेगा, चलो फटाफट से करके देखो। 5500 माइनस 550, 5500 माइनस 550 कितना आएगा चेक करो, 5500 उसमें से 500 गया तो बचेगा कितना 5000, उसमें से 50 गया बचेगा कितना 4950, मतलब 4950 का क्या हो जाएगा आपका CGST हो जाएगा, और 4950 का क्या हो जाएगा आपका SGST हो जाएगा। मतलब सब मिला के GST कितने का हो जाएगा 9900 का GST हो जाएगा सब मिला के। CGST विल बी 4950, SGST विल बी 4950। सो 18% GST कितना हो जाएगा 9900, और 9900 को अपने को 55,000 में ऐड करने का है। इसका मतलब अपने को सब मिला के कितना पेमेंट करना पड़ेगा 64,900 का चेक देना पड़ेगा, 64,900 का चेक देना पड़ेगा। अपना मोटर कार कितने का है, मोटर कार है 55,000 रुपीज़ का। उस पर हमने ये कैलकुलेशन किया हुआ है जिसकी वजह से अपने को आंसर मिल गया है कि CGST कितना बनेगा 4950, SGST कितना बनेगा 4950। तो मतलब सब मिला के GST कितना बन जाएगा 4950 प्लस 4950 इज इक्वल टू 9900, और 9900 का CGST SGST कंबाइंड विल हैव टू बी पेड बाय अस अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ कार के प्राइस के साथ में अपने को GST भी भरना पड़ेगा। मतलब ये वाला अमाउंट 55,000 और ये वाला अमाउंट 9900 दोनों मिलके हम लोग चेक देंगे कितना 64,900 का चेक देंगे। कब होने वाला है ये ट्रांजैक्शन, 4 तारीख को होने वाला है। 4 तारीख को क्या करेंगे, मोटर कार इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और परचेस के साथ आता है तो क्या आता है इनपुट आता है, मतलब इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 4950, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4950। 2 हमने चेक से पेमेंट किया हुआ है, मतलब बैंक इज द गिवर, सो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, क्या क्या एंट्री होने वाला है, कार इज कमिंग इन, बैंक इज द गिवर, कार कितने की आ गई 55,000, बैंक इज द गिवर कितने का 64,900। सर टैली नहीं हो रहा है, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। मैं बोलूंगा शाबाश, डेबिट में 55 कार बराबर है, क्रेडिट में 64,900 बैंक बराबर है, बीच में जो डिफरेंस है वो किसका है, इनपुट CGST और इनपुट SGST का है, उसको हम लोग डेबिट करने वाले हैं। परचेस के टाइम आता है वो इनपुट, सेल्स के टाइम आता है वो आउटपुट, इनपुट को डेबिट करते हैं और आउटपुट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। चलो फिर लेट मी गो हेड नाउ, 4 तारीख को परचेस का एंट्री करने को जा रहा हूँ। पेन का कलर चेंज करता हूँ, हाँ जी पेन का कलर चेंज कर दिया। 4 तारीख को मोटर कार अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, 2 बैंक अकाउंट। मोटर कार कितने की थी 55,000 की थी, इनपुट CGST कितना था 4950 था, इनपुट SGST कितना था 4950 था, तो सब मिला के बैंक में से कितना पैसा चला गया था 64,900 रुपीज़ चला गया था। नरेशन लिखूंगा, बीइंग कार परचेस्ड फ्रॉम होंडा एट 18% GST, आगे जगह लगा तो लिख दीजिए, नेक्स्ट लाइन पे आया तो भी चलेगा, एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ओके सर वो नहीं लिखा तो चलेगा क्या, चलेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सो 4/4/2018 को हमारा एंट्री करके हो गया है मोटर कार अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर आई गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट जरा मुझे मेरा स्लेट को क्लीन करने दो, मेरे बोर्ड को क्लीन करने दो। चलो फटाफट से चालू करेंगे। अगला ट्रांजेक्शन कौन सा तारीख का है, 5 तारीख का है। व्हाट इज हैपनिंग फॉर 5th, दे हैव टोल्ड यू दैट यू हैव पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड इंश्योरेंस ऑफ द अबव कार ₹3000, पेड इंश्योरेंस ऑफ द अबव कार ₹3000 टू यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। शब्द कौन सा यूज किया है, पेड शब्द यूज किया है, पेंडिंग नहीं है अमाउंट पे करने का, पे करके हो चुका है। अगर पे करके हो चुका है तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने को यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी का नाम याद नहीं रखा तो भी चलेगा। इंश्योरेंस क्या है, अपना खर्चा है और हमारे बैंक से पैसा जा रहा है। सर बैंक से जा रहा है कि कैश से जा रहा है, नथिंग इज मेंशन, तो बेटर टू कंसिडर इट एज कैश।
सो इंश्योरेंस प्रीमियम अपना खर्चा है और अपने पास से कैश जा रही है। खर्चे का रूल क्या होता है रे? खर्चे का रूल इधर देखो, खर्चे का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा एंड कैश इज गोइंग आउट, कैश मतलब रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसका मतलब एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है तुम्हारा? ₹3000। चलो फिर डेट क्या था? डेट था 5, डेट थी अपनी 5 तारीख। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितना रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था हम लोगों ने? ₹3000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था। तो चलो लेट अस कंसिडर ₹3000 का एंट्री करेंगे। 3000 इधर 3000 लिखा, उधर 3000 लिखा। नरेशन लिखने को मेरे होशियार बच्चे कंटला करने वाले नहीं हैं। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर कार, चाहे तो लिख सकते हो टू यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, टू यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। मैंने फुल फॉर्म लिखा नहीं है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है। देखो भाई, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का बाकी है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म लिख के नहीं चलेगा, आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। मैंने पहले से लाइन ड्रॉ करके रखा है, इसके लिए मेरे पास जगह कम पड़ता है, मैं उसके हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। आपके पास तो नोटबुक है, आपके पास बहुत सारा जगह है, आप हमेशा एक एक लाइन एक्स्ट्रा बाद में छोड़ सकते हो। तो प्लीज़ राइट इट प्रॉपरली, प्लीज़ राइट इन अ नीट एंड क्लीन मैनर। आपका जर्नल अच्छा दिखना चाहिए, आपका एग्जामिनर खुश होना चाहिए, बच्चे को कितना अकाउंट्स अच्छा लगता है, कितना मन लगा के पढ़ाई करता है, कितना अच्छा पेपर लिखा है, वो खुश होगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आगे पढ़ाई करने का और जोश आ जाएगा। चलो देन लेट अस गो अहेड। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹40,000। पेड इनटू मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पे किया। किसको पे किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही पे किया। क्यों पे किया? एक्चुअली हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पे नहीं किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हमारा जो अकाउंट है उस अकाउंट में हमने पैसा डिपॉजिट किया है। तो दे शुड हैव सेड अ सिंपल सेंटेंस, डिपॉजिटेड कैश ₹10,000 इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा सिंपल ट्रांजैक्शन था, लेकिन जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पेड इनटू का मतलब क्या? डिपॉजिटेड। आई रिपीट, जब कभी पेड इनटू, सिर्फ पेड नहीं है, पेड इनटू ऐसा शब्द आएगा तो समझ जाने का वो क्या है? डिपॉजिटेड है। तो कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट अफेक्ट हो गया है और अपने पास से कैश जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब पर्सनल अकाउंट हो गया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर, इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट करना पड़ेगा और कैश को अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश को क्रेडिट कैसे करेंगे? कैश को क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अपने पास से कैश जा रही है। सो एंट्री हो गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर जो मेरे होशियार बच्चे हैं उनको याद आएगा, सर हमको याद है, इसको क्या बोलना है? इसको बोलना है कॉन्ट्रा एंट्री। जिस ट्रांजैक्शन में डेबिट कैश रहेगी तो क्रेडिट बैंक रहती है, या फिर डेबिट बैंक रहेगी तो क्रेडिट कैश रहती है, इसका मतलब इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? इस एंट्री का डेबिट इफेक्ट भी इसी बुक के अंदर है और क्रेडिट इफेक्ट भी इसी बुक के अंदर है। आपको लेजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जब बोलने का रहता है तभी हम बोलते हैं इसको कॉन्ट्रा एंट्री। सर हम लोग एग्जामिनर को कैसे बताएंगे कि हमको समझ में आ गया ये कॉन्ट्रा एंट्री है करके? सिंपल, LF कॉलम में क्या लिखने का? सी मतलब क्या? कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, सो 40,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया 10 तारीख को, 40,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया 10 तारीख को, 10th of April 2018, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। अमाउंट कितना था? 40,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया था, 40,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया था और ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्ट्रा, ब्रैकेट में लिखा तो भी चलेगा, सर्कल करके लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ लिखा तो भी चलेगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट लिखो, कंटाला मत करो। अगला पॉइंट कौन सा है? पेड सैलरी ₹10,000 एंड रेंट ₹3,000। सैलरी अपना खर्चा है, रेंट अपना खर्चा है। खर्चा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं?
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब सैलरी को भी डेबिट करना पड़ेगा, रेंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, और अपने पास से कैश जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव नॉट टोल्ड हाउ हैव यू पेड इट, डिड यू पेड बाय चेक और यू पेड इट बाय कैश, नथिंग इज मेंशन्ड, हम कंसिडर करेंगे कैश से पेमेंट किया हुआ है। सो रेंट अकाउंट डेबिट एंड सैलरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, तारीख क्या है रे? तारीख 12 तारीख है, 10,000 की सैलरी है और 3,000 का रेंट है। 12 तारीख है, 10,000 की सैलरी है, सो आई राइट हियर सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, रेंट अकाउंट डेबिट कितना था रेंट? बुढ़ा आदमी है, मदद करो फटाफट से, 3,000 का रेंट था, चलो 3,000 टू क्या रे? टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना रहेगा? 13,000। सर 13,000 आपको कहाँ से मिला? बैलेंसिंग फिगर कैसे कैलकुलेट किया? एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। सो डेबिट में 10 और 3 मतलब 13,000 है, तो क्रेडिट में भी 13,000 आने ही होंगे। नरेशन क्या लिखूंगा? बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? बॉट गुड्स फ्रॉम राजेश ₹80,000 एंड पेड हिम 1/4 अमाउंट इन कैश इमीडिएटली। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि कैश ट्रांजैक्शन है? क्योंकि बॉट गुड्स फ्रॉम राजेश बोला हुआ है, बॉट मतलब परचेस, गुड्स मतलब परचेस अकाउंट यूज करना पड़ेगा, एसेट रहता तो एसेट का अकाउंट यूज करते थे, गुड्स बोला मतलब परचेस अकाउंट यूज करना पड़ेगा। तो एक अकाउंट तो कंफर्म है, परचेस अकाउंट है। कितने का गुड्स परचेस किया है? 80,000। कितने का गुड्स परचेस किया है? 80,000। उसको पेमेंट किया है कि नहीं किया है? अगर पेमेंट किया रहता था 80,000 का, तो हम बोल सकते थे टेंशन नहीं है, राजेश का नाम नरेशन में चला जाएगा, सादा वाला एंट्री हो जाएगा, गुड्स आर कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा एंट्री हम कर सकते थे। लेकिन हमने कैश पे की है क्या? हाँ। पूरी पे की है क्या? ना। हाउ मच इज पेड बाय अस? 1/4 इज पेड बाय अस। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक बार देख लो ठीक से, वहाँ पे 1/4 ऐसा वो शब्द आने का बाकी है, तो 1/4 अमाउंट पे किया हुआ है। 80,000 रुपीज़ का तुम्हारा बॉट गुड्स है फ्रॉम राजेश एंड 1/4 अमाउंट ऑफ कैश इज पेड इमीडिएटली। 1/4 अमाउंट ऑफ कैश इज पेड इमीडिएटली मतलब पार्शली कैश ट्रांजेक्शन हो गया। तो बाकी के 3/4 का क्या करोगे? मतलब अगर सपोज 4 रुपये का गुड्स परचेस किया है तो 1 रुपये का पेमेंट करके हो गया है और 3 रुपया पेंडिंग रखा हुआ है, मतलब 1 रुपये के लिए ये कैश ट्रांजैक्शन है और 3 रुपये के लिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन रहेगा तो पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा तो पार्टी इज इंपॉर्टेंट। मतलब अपने को राजेश का अकाउंट अभी नरेशन में डालने का ऐसा करके नहीं चलेगा, और राजेश के अकाउंट को भी एंट्री में लेके आना पड़ेगा, कैश अकाउंट को भी एंट्री में लेके आना पड़ेगा, और ऊपर से गुड्स अकाउंट मतलब परचेस अकाउंट तो है ही, तो परचेस अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट आएगा और साथ में राजेश अकाउंट भी आएगा। परचेस कितने का है? 80,000 रुपीज़ का है, उसमें से 1/4 पे किया है, 1/4 मतलब कितना हो जाएगा? 20,000, और 3/4 पेंडिंग रखा है, तो 3/4 कितना हो जाएगा? 60,000। तो राजेश का अकाउंट जो है वो 60,000 का रहेगा और कैश अकाउंट जो है वो 20,000 का रहेगा और परचेस अकाउंट जो है वो 80,000 का रहेगा। परचेस कितने का? 80,000। उसका 1/4 कैलकुलेट किया, 1/4 कितना हो गया? 20,000, उतनी कैश पे कर दी है। 3/4 कैलकुलेट किया, वो कितना हो गया? 60,000। उसके लिए राजेश का नाम यूज करना पड़ेगा। सो एंट्री विल बी परचेस मतलब गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिट, कैश पेड मतलब कैश इज गोइंग आउट, सो टू कैश अकाउंट, बट परचेस कितने का? 80,000, कैश कितने की? 20,000, टैली नहीं होगा, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना है? 60,000। ये 60,000 का गुड्स दिया है लेकिन पैसा लिया नहीं है, ऐसा आदमी कौन है? ऐसा आदमी है राजेश। सो एंट्री कैसे हो जाएगी? एंट्री रहेगी, डेट क्या रे? डेट है 15 तारीख को खेलने को चलो, 15 तारीख को खेलने को चलो रे मेरे बच्चों। परचेस गुड्स आर कमिंग इन, परचेस अकाउंट डेबिट कितने का है? परचेस अकाउंट 80,000, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितने ही है कैश? 20,000। सर आपको कैसे समझा 20,000?
बिकॉज दे हैव टोल्ड के 1/4 पेमेंट करना है। और राजेश इज द गिवर। कैसे कैलकुलेट किया राजेश अकाउंट? दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो बैलेंसिंग फिगर 80 - 20 = 60, नहीं तो 3/4 करके कैलकुलेट करो तो भी चलेगा। दैट कम्स टू 60,000। नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स परचेस्ड, being goods purchased and 1/4 amount paid to Rajesh, or you can also say being goods purchased from Rajesh and 1/4 amount paid to him, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ओके, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी आ गया है और कैश ट्रांजैक्शन भी आ गया है, तो जितनी कैश है उतनी लिख दी, बाकी का क्रेडिट कंसिडर किया हुआ है। तो कैश के पोर्शन के लिए अपने को राजेश का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रेडिट के पोर्शन के लिए अपने को राजेश का नाम इंपॉर्टेंट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, चलो जी, अगला पॉइंट देखना है मुझे। अगला पॉइंट किधर है? यस, 15 तारीख हो गया ना, अभी 18 तारीख। कैश सेल्स 60,000 और आगे क्या बोलता है? 5% GST। कैश सेल्स आर 60,000 एंड 5% GST बोला हुआ है। सर सेल्स है, सेल्स आपको क्या सिखाया था? परचेस के साथ में आएगा तो क्या बोलते हैं हम लोग? परचेस के साथ में आएगा तो हम बोलते हैं इनपुट GST, और सेल्स के साथ में आएगा तो क्या बोलते हैं हम लोग? आउटपुट GST। तो अभी अपने को आउटपुट GST के साथ खेलने का वक्त आ गया है, जिसका हमें था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। सेल्स कितने का है रे? 60,000 का है। और GST कितना चाहिए अपने को? 5% वाला GST चाहिए। 5% मतलब कैसे कैलकुलेट करने का? 10% पहले कैलकुलेट कर लो। 10% कैसे कैलकुलेट करते हो? लास्ट का एक जीरो कैंसिल, मतलब 10% मतलब हो जाएगा कितना? 6,000। अपने को 10% चाहिए कि 5% चाहिए? अपने को 5% चाहिए। 6,000 का 5% कैसे 10% का 5% कैसे निकालते हो आप लोग? आधा कंसिडर करने वाले हो, तो 6,000 का आधा कितना हो जाएगा? 3,000। तो यहाँ पे आएगा 3,000। अपने को 5% डायरेक्टली चाहिए क्या? नहीं, उसके अंदर कौन रहेगा? CGST भी रहेगा और SGST भी रहेगा। CGST कितना रहता है? 2.5%। SGST कितना रहता है? 2.5%। सर कैसे कैलकुलेट करूँ 2.5%? टेंशन मत लो, 10% कैलकुलेट किया था, उसका आधा मतलब 5% है, तो 5% कैलकुलेट किया है, उसका आधा मतलब 2.5% रहेगा। तो 3,000 का आधा मतलब कितना रे? 1,500। 3,000 का आधा मतलब कितना रे? 1,500। इसका मतलब अल्टीमेटली अपना ट्रांजैक्शन कितने रुपए का होगा? अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन 63,000 रुपीज़ का होगा। उसमें से सेल्स कितने का है? 60,000 और GST कितने का है? 3,000। ये GST कौन सा वाला है सर? इनपुट वाला है कि आउटपुट वाला है? आउटपुट वाला है। सर ऐसा कैसे समझा? परचेस के साथ आएगा तो इनपुट और सेल्स के साथ आएगा तो आउटपुट। परचेस के साथ आएगा तो इनपुट को डेबिट करना पड़ता है और सेल्स के साथ आएगा तो आउटपुट को क्रेडिट करना पड़ता है। तो व्हाट इज हैपनिंग? कैश इज कमिंग इन। हाउ मच कैश इज कमिंग इन? 63,000। गुड्स आर गोइंग आउट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स गोइंग आउट? 60,000। कैश आई 63, गुड्स चले गए 60। सर टैली नहीं हुआ तो क्रेडिट करेंगे आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एंट्री क्या होने वाली है? 18 तारीख को। 18 तारीख को एंट्री करने का समय आ गया है। एंट्री क्या करूंगा? कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। कितने की कैश आई मेरे बच्चों? 63,000। कितने का सेल्स हुआ रे मेरे बच्चों? 60,000। एक्स्ट्रा आया आपको आउटपुट CGST का पैसा। वो पैसा हमने गवर्नमेंट को देने का बाकी है, तो गवर्नमेंट हमारा लायबिलिटी है। लायबिलिटी इसके लिए उसको हम क्रेडिट करने वाले हैं एंड बाद में बोलेंगे टू आउटपुट SGST अकाउंट। वो भी कितना है? 1,500 रहने वाला है। और फिर लिखूंगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 5% GST। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 5% GST। समझ में आया सबको? ठीक से समझ में आया नहीं रहेगा तो क्या करने का आपको मालूम है ना? फिर से एक बार वीडियो पॉज करने का और रिवाइंड करके देख लेने का। पहले भी मेरे साथ प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर लो और उसके बाद में हम लोग उसको ज़रूरत पड़ेगी उतनी बार रिवाइंड करके चेक करेंगे। डाउट आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देने का। सो नेक्स्ट लेक्चर में कभी ना कभी मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। टेंशन मत लीजिए, आराम से धीरे धीरे सॉल्व कीजिए।
अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हो गया? अपना पेज खत्म हो गया है। जर्नल का प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, पेज खत्म हो गया। तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, अगर जर्नल का प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, पेज खत्म हो गया रहेगा, तो उस पेज का टोटलिंग वहीं पे करने का और अगले पेज के फर्स्ट लाइन पे लेके जाने का। चलो फिर फटाफट से टोटलिंग करते हैं। डेबिट साइड का टोटलिंग मुझे करने का है। कितना है डेबिट साइड का टोटलिंग? मेरे ख्याल से इधर अपना है कितना है, 2,50,000। मैं भी बात नहीं करूंगा, आप लोग खुद ब खुद फटाफट से टोटलिंग करो। आपका पेज अगर खत्म नहीं हुआ रहेगा तो नो वरी, मेरा पेज खत्म हो गया तो मैं एंट्री टोटलिंग करके दिखाता हूँ। मैं आपको जो आदतें लगाऊंगा उसके हिसाब से आपका सिस्टम चलेगा। तो बाबा आपको आदत लगानी चाहिए कैसे करने का कैसे नहीं करने का। सो 90,000 इज द फर्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग, प्लस 60,000 इज द सेकंड पॉइंट आई एम हैविंग, देन 1 लाख। उसके बाद में कितना है, 55,000 है, प्लस 4950 है। बाबा लोग आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं याद रखना। सो विदाउट कैलकुलेटर टोटलिंग करने का, इसके लिए हमने वो फेंट लाइन का लॉजिक यूज़ किया हुआ है। फेंट लाइन को यूज़ करोगे आगे जाओगे बराबर से। तो बाद में कितना है तुम्हारा? अभी वी हैव कंप्लीटेड, जस्ट अ सेकेंड, फोर नाइन फाइव जीरो हो गया, 3,000 हो गया। यस, वेरी गुड। उसके बाद में अपने को क्या करने का है, 2,50,000 है, बाद में 55,000 है, और बाद में 4950 एंड 4950 है। बाद में मेरे पास 3,000 रुपीज़ है। बाद में मेरे पास 40,000 है। बाद में मेरे पास 13,000 है। बाद में मेरे पास 80,000 है, और मेरे पास 63,000 है। तो टोटलिंग कितना आ रहा है मेरा? 5,13,900 का आ रहा है। अगर आपका भी सपोज प्रॉब्लम ऐसा हो गया रहेगा कि जर्नल का पेज खत्म हो गया रहेगा तो आपको टोटलिंग करना पड़ेगा। अगर आपका जर्नल का पेज खत्म नहीं हुआ है तो टोटलिंग मत करो। जिस पेज में, जिस एंट्री के बाद आपका जर्नल का पेज खत्म हो जाएगा वहाँ पे आपको टोटलिंग करना पड़ेगा। ओके, सो लेट मी चेक इट अगेन हियर। क्रेडिट साइड में भी बराबर आ रहा है क्या करके, 63,000 इधर है, और ये 80,000 है मेरे पास, और ये कौन है 13 एंड 40 मतलब 53,000 है मेरे पास, और बाद में मेरे पास 3 एंड 64 मतलब 67,900 है मेरे पास, एंड बाद में मेरे पास 2,50,000 है। सो येस, वी हैव गॉट द करेक्ट अमाउंट ऑफ 5,13,900। मेरा टोटलिंग लिख के हो गया है क्योंकि मेरा पेज खत्म हो गया था। जब पेज खत्म होता है तो टोटलिंग लिखने को भूलने का नहीं, सो दैट अगले पेज का टोटलिंग करने को अपने को ईजी जाता है। सो आई राइट हियर 5,13,900 एंड 5,13,900। ओके, ग्रेट। अगला पॉइंट कहाँ तक हो गया अपना? कैश सेल्स हो गया। अभी 20 तारीख, रिसीव्ड रेंट ₹1,000 एंड कमीशन ₹4,000। रिसीव्ड रे बाबा लोग, रिसीव्ड, कैश में पैसा आ रहा है, कैश में पैसा आ रहा है, और हमको क्या करने का है, रेंट का पैसा आ रहा है और कमीशन का पैसा आ रहा है। रेंट और कमीशन का पैसा आ रहा है मतलब रेंट और कमीशन अपना इनकम है। अगर वो अपना इनकम है, अगर वो अपना इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट बन गया। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे रेंट अकाउंट और कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। रेंट को क्रेडिट करेंगे, कमीशन को क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे? कैश को, बिकॉज कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री कैसे हो जाएगी मेरी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। डेट क्या है? 20 तारीख है। 20 तारीख का ट्रांजैक्शन है और 1,000 रुपये का रेंट है, 4,000 रुपये का कमीशन है। 20 तारीख का ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट कितने का है आपका? कैश अकाउंट डेबिट है आपका 1,000 एंड 4,000 मतलब हो गया 5,000। रेंट 1,000, कमीशन 4,000, बीइंग रेंट एंड कमीशन रिसीव्ड, बीइंग रेंट एंड कमीशन रिसीव्ड। ऐसे अलग अलग पॉइंट आ गए। चलो ग्रेट, वी हैव कंप्लीटेड सेकंड 20 तारीख का ट्रांजैक्शन। लेट अस कंसिडर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है? पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस ₹1,500। हमने टेलीफोन चार्जेस पे किए।
हमने टेलीफोन चार्जेस पे किया, मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा रे, टेलीफोन चार्जेस का एंट्री करके दिखाना पड़ेगा। अपना खर्चा है, टेलीफोन चार्जेस खर्चा मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट सो टू कैश अकाउंट। डेट क्या है, 25 तारीख है, अमाउंट कितना है 1500 है, 25 तारीख को 1500, 25 तारीख को टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट। लगता है मैंने एक लाइन या फिर एक एंट्री के लिए जगह छोड़ के रखा रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा, बट ठीक है, डोंट वरी, मैं सॉल्व कर दूंगा, आपको टेंशन मत लो। 1500 का पेमेंट किया हुआ है, बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड, ओके, बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड। लेट अस कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है 27 तारीख को इनवॉइस्ड गुड्स टू कतरीना फॉर कैश ₹75,000 एट 5% GST। दो अलग अलग पॉइंट है, एक तो GST का पॉइंट है, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करने को सीखने का है, और दूसरा इनवॉइस्ड गुड्स मतलब क्या सर, परचेस किया क्या सेल किया, पता ही नहीं चल रहा है। गुड्स की बात है, मतलब आइदर परचेस, नहीं तो सेल, नहीं तो परचेस रिटर्न, नहीं तो सेल्स रिटर्न, बट दे आर यूजिंग द वर्ड इनवॉइस्ड गुड्स। तो इनवॉइस्ड गुड्स का मतलब क्या होगा, हाउ टू डिसाइड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवॉइस्ड गुड्स। तो जब मैंने आपको टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट सिखाया था अकाउंटिंग डॉक्यूमेंटेशन के टाइम, तो मैंने क्या बोला था, जो गुड्स बेचता है वो टैक्स इनवॉइस बनाता है, जो गुड्स बेचता है वो सेल्स बिल बनाता है, टैक्स इनवॉइस बनाता है। तो अगर हमने गुड्स इनवॉइस किया है, मतलब हमने इनवॉइस बनाया है, मतलब हमने गुड्स बेचा है। हम कौन है, विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने किसको गुड्स बेचा है, कतरीना को गुड्स बेचा है। इनवॉइस्ड गुड्स टू कतरीना मतलब हमने बिल बनाया, कतरीना को गुड्स बेचा। अगर ऐसा रहता था इनवॉइस गुड्स बाय कतरीना, इनवॉइस गुड्स बाय कतरीना, तो मुझे क्या बोलना पड़ता था, नहीं अभी कतरीना इनवॉइस कर रही है, मतलब कतरीना बिल बना रही है, मतलब उसने बेचा रहेगा, तो हमने परचेस किया रहेगा। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या बोला, इनवॉइस गुड्स टू। तो दो शब्द मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक गुड्स बोला था मतलब परचेस सेल्स, उसमें से कुछ तो रहने वाला है। इनवॉइस शब्द बोला था एंड इनवॉइस के आगे टू शब्द बोला था। तो इनवॉइस टू कतरीना मतलब हमने उसको इनवॉइस दिया है, मतलब बिल तो हमने ही बनाया रहेगा, तो उसको दे सकेंगे, मतलब हमने सेल किया रहेगा, क्योंकि जो सेल करता है वही बिल बनाता है। आई रिपीट, जो सेल करता है वही बिल बनाता है। 75,000 रुपीज़ का इनवॉइस किया हुआ है, ये 100% है, उसका पहले 10% निकालेंगे, वो 7,500 हो जाएगा। अपने को 10% नहीं चाहिए, अपने को 5% चाहिए। इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, 10% का आधा मतलब 5% होता है, तो विल बी 3,750। 75,000 का 5% कैलकुलेट किया तो हो गया कितना, चेक करो, पहले 10% कैलकुलेट किया 7,500, उसका आधा कैलकुलेट किया 3,750, सो 3,750 5% है। लेकिन सर जीएसटी के अंदर दो भाई रहते हैं, एक कौन CGST और एक कौन SGST। तो ये क्या है अपना, सेल्स है, ये क्या है अपना, टोटल GST है, और इसके अंदर क्या रहेगा, CGST रहेगा और SGST रहेगा। ये 10% तो मैंने कैलकुलेशन के लिए करके रखा था, उसका मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। एक बार 10% निकाला, उसका आधा करके हो गया 5%, तो 10% का काम खत्म। अब मैं देखूंगा 5% का आधा, 3,750 का आधा करना क्या, चलो फटाफट से कैलकुलेट करो, कितना आंसर आएगा, 3,750 अपॉन 2, आंसर कितना आएगा 1875 एंड 1875। ये क्या रहेगा आपका, CGST और SGST रहेगा। सेल्स का अमाउंट कितना है 75,000 और GST का अमाउंट कितना है 3,750, तो सब मिला के टोटलिंग कितना होगा, सो 1875 का CGST, 1875 का SGST, सब मिला के 3,750 का टोटल GST, वो हम अपने कस्टमर के पास से वसूल करेंगे, और साथ में हम लोग 75,000 रुपीज़ अपने गुड्स का वसूल करेंगे। मतलब टोटल ट्रांजैक्शन रहेगा 78,750। इनवॉइस्ड गुड्स मतलब हमने गुड्स बेचा, क्योंकि जो गुड्स बेचता है वही इनवॉइस बना सकता है। तो अगर हमने इनवॉइस बनाया है, हमने कतरीना को इनवॉइस दिया है, तो हमने ही ये सेल्स किया रहेगा। एंट्री क्या होने वाली है फिर, सर कतरीना का नाम याद रखूं क्या, नहीं याद मत रखो, क्यों, क्योंकि हमने कैश पे गुड्स बेचा हुआ है। कैश पे गुड्स बेचा, इसका मतलब क्या हो गया रे, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू सेल्स अकाउंट। कैश इज कमिंग इन, गुड्स आर गोइंग आउट, कैश टू सेल्स। लेकिन कस्टमर अपने को ज़्यादा कैश दे रहा है, कितना एक्स्ट्रा कैश दे रहा है 3,750, किस लिए, CGST और SGST के लिए, तो उसको भी एंट्री करना पड़ेगा। कैश में अमाउंट आएगी 78,750। ओके, सो 27 तारीख का एंट्री करने वाला हूँ मैं, 27 तारीख का एंट्री
कैश अकाउंट डेबिट, कितनी कैश आ रही है अपने पास? 78,750 की कैश आ रही है। 2 सेल्स अकाउंट, कितने का सेल्स अकाउंट है? 75,000 का सेल्स अकाउंट है। 2 आउटपुट CGST अकाउंट, वो कितने का है? 1875 का है। 2 आउटपुट SGST अकाउंट, वो भी कितने का है? 1875 का है। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 5% GST, being goods sold for cash at 5% GST. Okay, let us consider next point. अगला पॉइंट कौन सा है रे? सुनीता बॉट गुड्स फ्रॉम अस ₹45,000 एट 5% GST। अभी सुनीता बॉट गुड्स, देखो जानबूझ के उन्होंने अपने को ना उल्टा बोल के रखा हुआ है। हम विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंटेंट है, तो हमको देखने का है कि विशाल ने क्या किया। हम विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंटेंट है, हमको देखने का विशाल ने क्या किया, लेकिन वो जानबूझ के बोल रहे सुनीता ने क्या किया। मैं बोलूँगा सुनीता ने क्या किया, सुनीता के अकाउंटेंट को मालूम पड़ना चाहिए, हमको क्यों बता रहे? हम तो विशाल के अकाउंटेंट है। अगर हम लोग विशाल के अकाउंटेंट है तो हम लोग विशाल के हिसाब से सोचेंगे, हम सुनीता के हिसाब से नहीं सोचेंगे। बोलते सर आप ठीक से देखो क्या हुआ है करके, बाद में आप डिसाइड करो कि आपको ये सोचना है कि नहीं सोचना है, क्योंकि वो बोल रहे सुनीता बॉट गुड्स फ्रॉम विशाल। सुनीता बॉट गुड्स फ्रॉम विशाल मतलब ये काम किसने किया है? सुनीता ने किया है। विशाल ने कुछ किया है कि नहीं किया है? हाँ, विशाल ने भी एक चीज़ किया है। अगर सुनीता ने परचेस किया विशाल के पास से, मतलब विशाल ने गुड्स बेचा है। तो एक्चुअली स्पीकिंग ट्रांजैक्शन कौन सा है? विशाल सोल्ड गुड्स टू सुनीता, ऐसा ट्रांजैक्शन रहना चाहिए। बट जानबूझ के आपको सीधा सीधा नहीं बोल रहे, घुमा फिरा के बोल रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज होने वालों से नहीं हो। आपको क्या याद रखने का है? किसके बुक्स में लिख रहा हूँ? विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स लिख रहा हूँ। नहीं सर, ये तो बाइंग का बात किया था, बॉट शब्द यूज़ किया है। लेकिन सुनीता ने बाय किया है, विशाल ने बाय नहीं किया है। सुनीता ने बाय किया तो सुनीता का अकाउंटेंट लिखेगा परचेस का एंट्री। हम सुनीता के अकाउंटेंट नहीं है, हम विशाल के अकाउंटेंट है। सुनीता हमारे पास से परचेस करती है, मतलब हम सुनीता को बेचते हैं। क्या कितना रुपए का गुड्स बेचा रहे? 45,000 रुपीज़ का गुड्स बेचा हुआ है। 45,000 का गुड्स बेचा, ये अपना सेल्स का ट्रांजैक्शन है, परचेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि सुनीता का परचेस मतलब हमारा सेल्स। ये 100 है, तो इसके साथ अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा? कैलकुलेशन के लिए 10% मतलब लास्ट का जीरो कैंसिल, मतलब 4,500। ये कैलकुलेशन है बाबा लोग, इसका बाद में किसी तरह टोटलिंग वोटलिंग में यूज़ करने का नहीं है। अपने को कितना चाहिए? अपने को 5% चाहिए। 10 का आधा मतलब 5% होता है। सो 4,500 का आधा निकालो, कितना आएगा? 4,500 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कितना आएगा? 2,250। ये क्या रहेगा? आपका टोटल GST रहेगा। बट इसके अंदर दो भाई लोग रहते हैं, एक कौन? SGST और दूसरा कौन? CGST। वो कितने रहेंगे? बराबर आधे आधे रहेंगे। सो 5% का आधा मतलब कितना हो जाएगा रे? 2.5% एंड 2.5%। सो 2250 का आधा करो, 2250 का आधा मतलब 22 2250 अपॉन 2 मतलब कितना आंसर हो जाएगा? 1125। फिर बोलूँगा अच्छा 45,000 रुपया तो सेल्स का वसूल करूँगा और 2250 मैं GST का वसूल करूँगा। सो 1125 का CGST, 1125 का SGST, सब मिला के हो गया 2250, और गुड्स का पैसा है 45,000। तो भैया मुझे 47,250 देने को भूलना मत। इतना अपने को क्या मिलने वाली है? कैश मिलने वाली है। नहीं सर कैश नहीं है। क्यों कैश नहीं है? बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। सर कैश नहीं है तो क्या हुआ रहेगा? दैट मीन्स इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब सुनीता का अकाउंट अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। कितने का? 47,250 का अकाउंट कंसिडर करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा बोलते थे कि सुनीता बॉट गुड्स एंड मेड पेमेंट, तो अपना काम आसान होता था। बट उन्होंने पेमेंट की बात की नहीं है, इसका मतलब मुझे याद रखना पड़ेगा पेमेंट आने का बाकी है। सुनीता इज अ रिसीवर, गुड्स आर गोइंग आउट एंड वी आर ऑल्सो डिमांडिंग GST। सुनीता इज अ रिसीवर, गुड्स आर गोइंग आउट एंड वी आर ऑल्सो डिमांडिंग GST। एंट्री क्या हो जाएगी? सुनीता अकाउंट डेबिट 47,250। सुनीता अकाउंट डेबिट 47,250। अच्छा डेट क्या था? डेट क्या था? डेट था 29th ऑफ अप्रैल 2019।
सुनीता अकाउंट डेबिट 47,250 टू सेल्स अकाउंट 45,000 टू आउटपुट CGST 1125 to output SGST 1125 being goods sold to Sunita at 5% GST। अच्छा ट्रांजेक्शन है। पहला ट्रांजेक्शन सेल्स का था, दूसरा ट्रांजेक्शन भी सेल्स का है। 27 तारीख भी सेल्स है, 29 तारीख भी सेल्स है। बट 27 तारीख का सेल्स कैसा था? कैश सेल्स था, इसलिए पार्टी को भूल गए। और 29 का सेल्स कैसा है? क्रेडिट सेल्स है, मतलब पार्टी को याद रखना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट नाउ। और सेल्स के साथ आता है वो कौन रहता है? आउटपुट GST रहता है। अगला पॉइंट कौन सा देखो जरा तुम्हारा रे, जस्ट अ मिनट। अगला पॉइंट है 30 तारीख को, पेड फॉर प्रिंटिंग ₹17,000 बाय डेबिट कार्ड ऑफ SBI। मैं बोलूँगा डेबिट कार्ड से पे किया, मतलब बैंक में से पैसा चला गया, क्योंकि कार्ड स्वाइप करोगे तो वो कार्ड से टेलीफोनिकली आप लोग बैंक के सर्वर को बता रहे हो कि बैंक का सर्वर ये सामने वाले आदमी को 17,000 पे करो। तो बैंक का सर्वर वहाँ से क्या करेगा? इंटरनेट थ्रू पेमेंट कर देगा उस आदमी को, सामने वाले दुकानदार को। तो बैंक में से पैसा चला गया और अपना प्रिंटिंग का खर्चा है मतलब प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट। एंड बैंक से पैसा गया मतलब बैंक इज द गिवर। सो 30 तारीख का एंट्री करूंगा, प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 17,000। अब मेरे पास जर्नल का फॉर्मेट खत्म हो गया तो मैं नीचे लिखने वाला हूं, आपके पास तो फॉर्मेट रहेगा, देयर इज नो टेंशन। 30 तारीख को 2018 है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है? 17,000 का अमाउंट है। बीइंग पेड फॉर प्रिंटिंग बाय डेबिट कार्ड, और बीइंग अमाउंट पेड फॉर प्रिंटिंग फॉर बाय डेबिट कार्ड। 30 तारीख पूरा हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है तुम्हारा? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 31 तारीख का है, विड्रू फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज़। हाँ सर मुझे मालूम है, ये कैश अपने पास आ रही है, बैंक इज़ द गिवर। मैं बोलूँगा नहीं मेरे बच्चे, कैश अपने पास नहीं आ रही है। उन्होंने कौन सा शब्द यूज़ किया है? पर्सनल यूज़। कल के प्रॉब्लम में मैंने डिस्कस किया था, पर्सनल यूज़ मतलब पैसा बिजनेस के कैश बॉक्स में नहीं आया। पैसा कहाँ पे चला गया? पैसा चला गया तुम्हारे घर पे चला गया। बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा अगर बिजनेस के कैश बॉक्स में आएगा तो कॉन्ट्रा एंट्री होता है। बिजनेस के बैंक अकाउंट से अगर पैसा घर पे चला जाएगा तो इसको ड्राइंग बोलने का रहता है, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं हो सकती है। कैश अकाउंट को हाथ नहीं लगा सकते आप लोग। कैश अकाउंट को कभी हाथ लगाओगे अगर कैश बॉक्स में कैश आई रहेगी तो, नहीं तो कैश बॉक्स से कैश चली गई रहेगी। तो यहाँ पे तो कैश बॉक्स को लॉक लगाया, बैंक में गया, पैसा भी ड्रॉ किया और घर पे चला गया, मतलब क्या हो गया? ये ड्राइंग हो गया है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट एंड बैंक इज द गिवर। 31 को 31st को मैं कहूँगा, 31st को मैं कहूँगा यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है? 10,000। बीइंग अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। being amount withdrawn for personal use. So done, all entries are complete। लेकिन प्रॉब्लम पूरा हुआ नहीं है। अभी क्या करना पड़ेगा बताओ? टोटलिंग करना पड़ेगा। और अपना टोटलिंग करने को ज़्यादा तकलीफ नहीं होना है, जिसके लिए हमने क्या किया था, जहाँ पे मेरा पिछला पेज खत्म हो गया था वहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना टोटलिंग करके रखा था। तो अब मुझे सारे के सारे ट्रांजेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस पेज के ट्रांजेक्शन देखूंगा। टोटलिंग कितना था पिछले पेज का? 5,13,900। उसमें मुझे कितना ऐड करने का है? 5,000 और 1,500 मतलब 6,500 ऐड करने का है।
और मुझे 78,750 ऐड करने का है, और मुझे 47,250 ऐड करने का है, और मुझे 17 और 10 मतलब 27,000 ऐड करने का है, तो मैं कहूँगा सब मिला के मेरा आंसर कितना आएगा 6,73,400। आपका अगर पेज अलग जगह पे कंप्लीट हुआ रहेगा तो इन दैट केस आपका इंटरनल पेज टोटलिंग अलग हो सकता है, बट आपका फाइनल टोटलिंग मेरे साथ मैच होना चाहिए 6,73,400। ओके, लेट मी कंसिडर सेकंड कॉलम। क्रेडिट कॉलम भी टैली होता है क्या चेक करेंगे। 5,13,900 का अपने पास आंसर था, उसमें 5,000 ऐड करने का है, फिर 1,500 ऐड करने का है, फिर 75,1875 मतलब 78,750 ऐड करने का है, और बाद में 47,250 ऐड करने का है, बाद में 27,000 ऐड करने का है। तो आंसर कितना है आपका 6,73,400। तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हमने किया। यहाँ पे हमने दो अलग अलग सिचुएशन देखा। एक तो हमने वो ड्राइंग वाला फिर से एक बार देख लिया, और क्या देखा हमने सेल्स के साथ आएगा तो आउटपुट का अकाउंट आता है, और क्या देखा हमने सेल्स अगर कैश में दिया रहेगा तो कैश अकाउंट पार्टी को भूल जाएंगे तो भी चलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ने जानबूझ के अपने को उल्टा ट्रांजेक्शन बोल कर रखा था, सुनीता अबाउट गुड्स। हम बोलेंगे सुनीता अबाउट गुड्स तो हमको क्या को बता रहे हो, सुनीता के अकाउंटेंट को बताओ, हम तो विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंटेंट है। फिर उसने बोला लेकिन सर आगे देखो ना, सुनीता बॉट गुड्स फ्रॉम विशाल, मतलब विशाल ने गुड्स बेचा। मैं बोलूँगा अच्छा मतलब विशाल साहब ने ये ट्रांजेक्शन किया है, चलो मैं एंट्री करता हूँ। तो उसका एंट्री हमने सेल्स का एंट्री किया था। प्रॉब्लम बोल रहा था बॉट, बट हमने बोल दिया सेल्स, क्योंकि सुनीता बॉट मतलब विशाल सोल्ड। और एक पॉइंट आया था कौन सा वाला, इनवॉइस्ड गुड्स टू कतरीना। इनवॉइस्ड शब्द कब आता है, जब कोई बिल बनाता है तो उसका ट्रांजैक्शन के लिए हम बोलते हैं इनवॉइस्ड। बिल कौन बनाता है, गुड्स बेचने वाला बनाता है। तो इनवॉइस्ड गुड्स बाय कतरीना बोला है कि इनवॉइस गुड्स टू कतरीना बोला है, टू बोला है, तो कतरीना को गुड्स भेजा है, कतरीना को इनवॉइस दिया है, मतलब कतरीना ने इनवॉइस नहीं बनाया, हमने बनाया उसको दिया है, तो मतलब कतरीना ने गुड्स परचेस किया, हमने गुड्स बेच दिया, ऐसा अपना ट्रांजेक्शन हो गया है। सो बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। नहीं ज़रूरत पड़ती रहेगी तो इन दैट के ज़रूरत पड़ती रहेगी तो क्या करोगे, फिर से बार रिवाइंड करके देखने का है। कल आप देख सकते हो, परसों देख सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा मंडे को होगा। मंडे को मैं इसके आगे के और ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम करूँगा। तब तक ठीक से पढ़ाई कीजिए और सब कुछ ठीक से समझ के लीजिए। डाउट आया तो मुझे पूछ लीजिए, दोस्तों के साथ अपना चैनल शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।